विश्व भर में कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना को लेकर लोगों में एक डर का माहौल भी देखा गया है और कई लोग सामान्य सर्दी खांसी को भी कोरोना वायरस से जोड़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि अपने परिवार के लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान किस तरह से हो सकती है। इस वायरस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि इस वायरस की पहचान हो सके। इस समय आपने RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। आखिर क्या है यह टेस्ट, किस तरह से काम करते हैं, इस बारे में हमने बात की डॉक्टर अतुल समैया से। आइए जानते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। नोवेल कोरोना वायरस डिजीज यानी कि कोविड-19, इस रोग से संक्रमित व्यक्ति को बीमारी को पता करने के लिए दो तरह के टेस्ट सामान्य तौर पर अभी यूज किए जा रहे हैं। इनमें एक है RT-PCR यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के अंदर वायरस या बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और कोरोना वायरस डिजीज में भी वायरस का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके माध्यम से इस वायरस की पहचान की जाती है। इसके लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर नेजल स्वैब या थ्रोट स्वैब लिया जाता है, यानी कि नाक की म्यूकोजा या गले की म्यूकोजा अंदर वाली लेयर से स्वैब लिया जाता है। नेजल स्वैब कॉमनली यूज किया जाता है और इसकी सेंसिटिविटी भी बाकी स्वैब की तुलना में ज़्यादा है। इस RT-PCR के जो लिमिटेशंस हैं कि इसकी रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लगता है, लगभग 6 से 8 घंटे में ये रिपोर्ट आती है। दूसरा, लगभग 32% मरीजों को इन्फेक्शन होते हुए भी ये टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है। टेस्ट से केवल ये पता चलता है कि ये जो कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 वायरस है आपके शरीर के अंदर मौजूद है। ये आगे चल के आपको कितना गंभीर संक्रमण करेगा या इसके कोई लक्षण आएंगे भी या नहीं, ये नहीं बताता। इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होते उनमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, यानी कि इसके फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इससे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये फॉल्स पॉजिटिव तभी हो सकता है जब कोई कंटामिनेशन हो, सैंपल बदल गया हो या सैंपल का कोई दूसरे पॉजिटिव मरीज के सैंपल के साथ कंटामिनेशन या मिक्सिंग हो गई हो, तभी ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आता है। तो अभी जो सामान्य तौर पर उपयोग किया जा रहा है या जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज में है, मोस्ट स्पेसिफिक है, वो RT-PCR टेस्ट ही किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से अभी तक कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी पहचान की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए दूसरा टेस्ट प्रयोग में लाया जाता है वो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये टेस्ट रैपिड है और शरीर के अंदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। जिन व्यक्तियों को SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस का संक्रमण है, उस वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। सामान्यतः ये एंटीबॉडी 5 से 6 दिन के बाद बनना शुरू होते हैं और 6 से 8 सप्ताह तक बनते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। नॉर्मली सेकेंड वीक में एंटीबॉडीज बनना शुरू होते हैं और कई दिनों तक बनते रहते हैं। इसी वजह से इस टेस्ट का प्रयोग या इसकी उपयोगिता संक्रमण के दूसरे सप्ताह में है। इस टेस्ट का परिणाम लगभग 30 मिनट के अंदर आ जाता है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। किंतु इस टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ नुकसान हैं, जैसे कि ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि यदि व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है और प्रथम सप्ताह में उसका ये टेस्ट किया जाता है तो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होगी, यद्यपि व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। या जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जिनका इम्यून रिस्पॉन्स वीक है, उनमें हो सकता है कि कोरोना से संक्रमण होने के 4 से 6 हफ्ते के सप्ताह के बाद भी मरीज का ये टेस्ट नेगेटिव हो। इसी तरह ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि जो हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं कई बार क्रॉस रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएजेंट्स या केमिकल एजेंट्स इस टेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं वो दूसरी एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मरीज को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसी वजह से ये टेस्ट बहुत कॉमनली यूज नहीं किया गया है। ये कम्युनिटी लेवल पे तो इसकी उपयोगिता है
कि कम्युनिटी में कितने लोग इससे संक्रमित हैं, उनका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, वो फाइट कैसा कर रहे हैं। किंतु किसी व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक या सेंसिटिव नहीं है। इसी वजह से सभी लोगों ने देखा होगा कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट चाइना से आई थी, उनके रिजल्ट्स बड़े वेरिएबल थे और इसी वजह से उन किट्स को वापस भेजा गया है। तो यदि हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, ICMR गाइडलाइंस हैं, उनमें RT-PCR टेस्ट को ही मान्यता दी गई है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, अभी तक जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में उसमें RT-PCR टेस्ट ही प्रयोग किया जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को अभी रिकमेंड नहीं किया गया है।